हेलो दोस्तों, कसं काय। तो बिग बॉस मराठी सीजन 6 में रुचिता और विशाल का मैटर काफी ज्यादा चल रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना बहती नदी में नहा लिया जाए। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ विशाल और रुचिता के बारे में बोलूंगा कि आखिर किसकी गलती है और कौन किसको चीट कर रहा है। और कुछ बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी बोल रहे हैं कि बिग बॉस की वजह से रुचिता की इमेज खराब हो रही है, मेकर्स उसे इविक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। हो सकता है कि आप इस वीडियो के बाद मुझे भी हेट करने लगोगे। अगर आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो रुको, वरना फिर अब आपकी मर्जी, आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हो। तो चलिए सीधी बात और नो बकवास, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, बिग बॉस में आने से पहले वो लोग अपने शो में जिस कंटेस्टेंट को बुलाते हैं उसके साथ पहले 3-4 मीटिंग्स करते हैं। और उस मीटिंग्स में बिग बॉस के मेकर्स किसी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं करते कि आओ हमारे शो में आओ, ऐसा नहीं बोलते। फिर जब वो कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से आने के लिए तैयार होता है, तब जाके मेकर्स उसे एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने देते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट कोई 3-4 पेजेस का नहीं, बल्कि 30-40 पेजेस का होता है, जहाँ पर हर एक पेज पढ़कर उसमें साइन करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स विशाल ने और रुचिता ने साइन तो किए ही होंगे। अब बात करते हैं रुचिता के गेम की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हर लड़ाई झगड़े में सामने वाले को बोलने ही नहीं देती और खुद ही चिल्लाती रहती है। अगर टास्क की बात रहे तो ये वहाँ पर अच्छा कर लेती है, लेकिन जहाँ पर सोचने की बात होती है वहाँ पर ये खुद का नहीं बल्कि विशाल का दिमाग यूज करती है और उसी के हिसाब से अपना गेम जारी रखती है। और विशाल एकदम शातिर खिलाड़ी है जो अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करता है। वो सामने वाले को कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है और किसी से भी वो अपनी बातें बिल्कुल आसानी से मनवा सकता है। और विशाल जैसा मास्टरमाइंड प्लेयर मैंने अब तक कभी नहीं देखा था। तो कुछ इस तरह का था इन दोनों का गेम। चलो, रुचिता और विशाल में काफी गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन फिर भी रुचिता विशाल के पीछे इतना पागल क्यों है? और विशाल अगर किसी दूसरी लड़की से बात करता है तो वो इतना इनसिक्योर फील क्यों करती है? और वो एक तरफ बोलती है कि विशाल उससे 10-15 साल बड़ा है, फिर भी वो इतना पॉजिटिव क्यों होती है? क्या रुचिता ये नहीं जानती है कि ये रियल लाइफ नहीं बल्कि ये बिग बॉस का घर है? क्या उसे ये पता नहीं होगा कि बिग बॉस में हर कोई अपना अपना गेम खेलता है? क्या उसे ये पता नहीं होगा कि वक्त आने पर बिग बॉस में कोई भी कभी भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है? क्या वो ये नहीं जानती होगी कि बिग बॉस में कहीं भी कभी भी किसी को भी धोखा मिल सकता है? क्या उसे ये भी पता नहीं होगा कि बिग बॉस में गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट सकता है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या वो बाहर से बिग बॉस शो देख कर नहीं आई है? ऑब्वियसली यार, उसे ये सब पता ही होगा और वो बिग बॉस देख कर ही आई होगी। सिंपल आंसर। तो अगर रुचिता को इतना पता होने के बावजूद भी वो विशाल के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रही है? कुछ महान पुरुष बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड, वो अभी छोटी है, विशाल बहुत बड़ा है, मैच्योरिटी से समझना चाहिए। अगर वो मैच्योर ही नहीं है तो उसको बिग बॉस में लाया ही क्यों? किसी के पास जवाब होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाऊ सा धक्का में रुचिता को रितेश कुछ ज़्यादा ही डांट लगाते हैं। तो उनको मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि रितेश वही बोलता है जो उसे मेकर्स लिख कर देते हैं। और रही बात मेकर्स की, तो मेकर्स कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से ही लिख रहे हैं। रुचिता को रितेश ने कितनी बार बोला कि अपने शब्दों पर काम करो, शब्दों पर कंट्रोल करो, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही है। एक गलती करती है, फिर सॉरी बोलती है, फिर उसके अगले हफ्ते दूसरी गलती करती है। तो इतनी सारी गलतियां करने के बाद अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो क्या उसकी आरतियां उतरेंगे? और वीकेंड का वार इसीलिए होता है कि जो अच्छा करे उसकी तारीफ हो और जो बुरा करे उसको सजा मिले। तो बुरे लोगों को सजा मिलेगी ही। पिछले हफ्ते रुचिता ने ऐसा कुछ भी गलत वर्ड नहीं बोला था तो रितेश ने उसको कुछ भी नहीं कहा था। अब रही बात विशाल और रुचिता की दोस्ती की, तो बिग बॉस को अच्छा कंटेंट चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, तो वो लोग इसको हवा देंगे ही।
लेकिन समझना किसको है? रुचिता को ही ना। और विशाल ने रुचिता के सामने कुछ लिप्स के बारे में बातें की थी, तो वहां पर रुचिता को गुस्सा क्यों नहीं आया? उसने नॉर्मली बिहेवियर क्यों किया? क्यों डांटा नहीं विशाल को? क्यों माइक निकल कर उसे समझाया? सबके सामने डांटती तो हम समझ जाते ना। जहां पर उसकी जुबान चलनी चाहिए थी वहां पर नहीं चली, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बिग बॉस तो इस बात को हवा देंगे ही और बिग बॉस को लगेगा ही कि हाँ, इन दोनों में एक दूसरे के बीच कुछ चल रहा है। बिग बॉस का यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है, उनको तो अपना कंटेंट मिल रहा है। अगर इन दोनों को अपने इमेज की पड़ी है तो एक दूसरे से बातें मत करो। और हाँ, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि रुचिता को गाइड नहीं किया जा रहा है, उसके लव एंगल को खुद बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं, वीकेंड के वार पर उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो उन लोगों को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि राखी, दीपाली, तन्वी, अनुश्री और भी कई लोग उसे बोल रहे हैं कि विशाल के साथ मत रहो, वो ठीक नहीं है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो सिर्फ गेम खेल रहा है अपना। इतने लोग मिलकर रुचिता को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इंडिविजुअल खेलो, खास करके राखी। ये सब देखने के बावजूद भी आप लोग बोल रहे हो कि रुचिता को गाइड नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस पर बिग बॉस और मेकर्स क्या करेंगे? रितेश भाऊ क्या करेंगे? अब रही बात इग्नोर की, तो रितेश भाऊ रुचिता को वीकेंड के वार पे डांटते क्यों है इतना? क्योंकि वो अपना आगे का गेम खेले, और ये भी एक तरह का गाइडेंस ही होता है। लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर का नाम दोगे तो दे दो। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि रुचिता हो या फिर विशाल, किसी का भी गेम जो भी चल रहा है वहां पर कोई मेकर्स या फिर बिग बॉस, रितेश, इन तीनों में से ही इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। अपनी इमेज कैसे सुधारनी है, उसे अच्छा कैसे बनाना है और खुद को एक स्ट्रांग प्लेयर कैसे प्रूव करना है, वो अपने खुद के हाथ में होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को रुचिता की कुछ ज्यादा ही चिंता है, जैसे कि ओ माय गॉड रुचिता की वहाँ पे इमेज खराब हो रही है, ओ माय गॉड रुचिता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ओ माय गॉड रुचिता को इग्नोर किया जा रहा है, ओ माय गॉड रुचिता को ये लोग कुछ ज्यादा ही डांट रहे हैं, तो एक काम करो, सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करो, फिर रुचिता को बाहर निकलवाने का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करो। फिर बिग बॉस के मेकर्स के पास जाओ और जुर्माना दो और बोलो कि हाँ, हम रुचिता को बाहर आते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वहां पर उसका इमेज खराब कर रहे हो, उसको अच्छी तरह से गाइड नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें रुचिता को आपके शो में नहीं देखना है। ऐसा कहकर उसको सम्मान से आप लोग इविक्ट करवा दो, क्योंकि बिग बॉस तो उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलने वाले। या फिर एक काम करो, उससे उसका गेम अच्छी तरह से खेलने दो, क्योंकि घर के अंदर उसके साथ जो भी होगा अच्छा या बुरा उसकी जिम्मेदार रुचिता खुद ही रहेगी। ये रियलिटी है। तो चलो, मैं बहुत बड़बड़ कर चुका हूँ, शायद आप लोगों को बुरा भी लगा होगा क्योंकि मैंने सच्चाई बोली है। तो अगर वीडियो ठीक लगे तो मन करे तो सब्सक्राइब कर दो या फिर छोड़ दो। फिर मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।